देखिए, क्लास फिफ्थ का एमपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है शेप्स एंड एंगल्स का। पहले हम इसके पहले वाले थर्ड चैप्टर में जो ऑप्शनल होते हैं वो बता चुका हूं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, थर्ड चैप्टर से क्या क्या पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। आगे ईच एंगल ऑफ, हाँ, रेक्टेंगल इज ऑफ। कर है क्या? रेक्टेंगल जो होता है उसका ईच एंगल, मतलब ये रेक्टेंगल कैसा होता है बेटा? ऐसा, देखना ध्यान से। रेक्टेंगल कैसा होता है? देखना ध्यान से। क्या है होता है उसमें? आमने सामने की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा। इसके प्रत्येक एंगल, ईच मतलब प्रत्येक एंगल कितना होगा, कितना नहीं, कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होता है? 90। याद रखना क्या होता है? 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये याद रखना। आगे नेक्स्ट, डैश इज द लेंथ दैट फॉर्म द बाउंड्री, लेंथ दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ एन एरिया। एरिया या और कर रहा है, टेल्स द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो क्या हो, रेक्टेंगल हो, क्या हो, या रेक्टेंगल हो, या स्क्वायर हो, या सर्कल हो, इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री या द लेंथ ऑफ फॉर्म दैट बाउंड्री एन एरिया, एरिया जो भी एरिया है उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या कहलाता है? पेरीमीटर। क्या कहलाता है? पेरीमीटर। हमको ये याद रखना है कि अगर बाउंड्री की टोटल लेंथ पूछेगा तो क्या कहलाता है? पेरीमीटर। चाहे कोई भी हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसकी अगर बाउंड्री की लेंथ की बात करेगा तो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। ठीक ना? ये याद रखना। क्या कहलाता है बेटा? पेरीमीटर। तो यहाँ क्या लिखना है? पेरीमीटर। क्या लिखना है बेटा? पेरीमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्री हाँ, आर क्लोज टू टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल मतलब 2D फिगर। 3D फिगर और 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में फर्क होता है बेटा। यहां पे बोला है 2 डायमेंशनल शेप विद 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। 2 डायमेंशनल होना चाहिए। 2 डायमेंशनल मतलब 2D फिगर होना चाहिए। 3D में 3 डायमेंशनल बोलता ना तो क्यूबॉइड की बात करता, क्यूब की बात करता। जैसे जो हम खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डाइस जो होती है लूडो की, वो हमारा क्या होता है? 3D में। क्या होता है? 3D में। उसको क्या बोलेंगे? क्यूब। क्या बोलेंगे उसको? क्यूब। लेकिन अब जैसे 3D में और क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे आपका कॉम्पॉक्स है और वो पूरा पूरा हमारा एक बॉक्स के जैसे है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे। और वो क्या है? 3 डायमेंशनल शेप है। क्या है? 3 डायमेंशनल। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या आएगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो उसमें बोला जिस 4 साइड बोला, देख लो यहाँ पे 4 साइड, 4 साइड और 4 कॉर्नर। तो 4 साइड किस में आता है? या तो रेक्टेंगल में या तो स्क्वायर में। ठीक ना? और कर 4 कॉर्नर भी, तो कॉर्नर भी रेक्टेंगल में ही 4 होता है और स्क्वायर में 4 होता है। इसीलिए इसमें आंसर क्या आएगा? कह रहा है कि इन ज्योमेट्री a closed 2 dimensional shape with 4 साइड और 4 कॉर्नर से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्या लिखोगे यहाँ पे? रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्या लिखोगे? रेक्टेंगल ऑब्लिक का डाल के स्क्वायर। या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है, या और भी लिख सकते हैं। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ, पढ़ो। The area of a triangle is half of the right angle of area. राइट एंगल लिखा है। नहीं, हाँ, rectangle of area 2 square centimeter. हाँ, So इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है? हाफ ऑफ, आधा है। किसका आधा है? एरिया ऑफ, सॉरी, द हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया। रेक्टेंगल के एरिया के आधा क्या है? ट्रायंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1, क्योंकि बेटा बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ। क्या है, ट्रायंगल का एरिया हाफ है, किसका, ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है, किसका, ट्रायंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया आगे दे रहा है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 2 का हाफ करेंगे क्या होगा 1। यहाँ पे क्या लिख देना है 1, सो इट्स एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, बस 1 फिल करना, समझा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है देखना हमारा इस चैप्टर का, फिलिंग द ब्लैंक्स में लास्ट क्वेश्चन क्या है, The measure of a region is called ऑफ द रीजन, मतलब कोई भी रीजन, रीजन का मतलब होता है एरिया का, क्या होता है एरिया। रीजन का मतलब होता है ऐसा कि ये सर्कल है ना, तो इसका ये रीजन बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं रीजन। अगर ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे रीजन बोलेंगे। अगर ये रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर के पार्ट को क्या बोलेंगे रीजन बोलते हैं। तो अंदर के पार्ट को रीजन बोलो या तो क्या बोलो एरिया। तो कह रहा है कि द मेजर ऑफ रीजन इज कॉल्ड, क्या है उसको क्या कहते हैं एरिया ऑफ द रीजन, क्या बोलेंगे उसको एरिया। रीजन को क्या कहते हैं एरिया, क्या कहते हैं बेटा एरिया, याद रखना। रीजन बोले या एरिया बोले बात एक ही है, ठीक ना। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।